नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। वी थ्रो आउट सो मैनी रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। हम अपने घरों से, स्कूल से, दुकानों से और अपने ऑफिसेस से बहुत सारा खराब सामान या कूड़ा बाहर फेंकते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क्स और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। दुकान से जो हम दाल, बिस्किट, दूध या तेल परचेस करते हैं, खरीदते हैं, वो प्लास्टिक के बैग में या टिन में पैक होके आता है। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज गार्बेज। तो ये सारे जो पैकिंग के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग और टिन्स, वे गार्बेज की तरह फेंक दिए जाते हैं। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं और उसे कूड़े में फेंक देते हैं। We generate so much garbage in our day-to-day activities. हम अपने रोजमर्रा के काम में बहुत सारा गार्बेज जनरेट करते हैं। We often throw out groundnut shells on public places in buses or trains after eating the nuts. हम पब्लिक प्लेसेस पे मूंगफली के छिलके फेंक देते हैं। ऐसा हम बसेस में और ट्रेन में अक्सर करते हैं कि हमने बादाम खा लिया और छिलके बस में ही फेंक दिए। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। जब हम बस से उतरते हैं तो टिकट फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। एक बच्चा केवल मजे के लिए पेंसिल को शार्प करता जाता है। तो ऐसे में कूड़ा पैदा हो रहा है। जैसे कि अगर बच्चा बिना मतलब के अपनी पेंसिल को तेज कर रहा है तो उससे कूड़ा जनरेट हो रहा है, पेंसिल का छिलका जनरेट हो रहा है, जो कि वो फेंकेगा आगे चल के। बस से जो टिकट फेंक दी गई वो भी गार्बेज था, और हमने बसों और ट्रेन में जो मूंगफली के छिलके फेंके वो भी गार्बेज था। इफ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। अगर हम गलती से अपने कॉपी पे इंक बिखेर देते हैं तो नोटबुक का वो पूरा पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं। And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. और हम हमारे घर के बहुत सारे कचरे फेंकते हैं, जैसे कि टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल। तो ये सब भी हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जो चीज़ें हम कूड़े में फेंकते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा अगर हम अपने घर से या फिर अपने आसपास से कूड़े को ना हटाएं तो? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? आप क्या सोचते हैं ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगा? When सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट? जब सफाई कर्मचारी कूड़े के डब्बे से कूड़ा लेके जाता है तो उसके साथ वो क्या करता है या फिर कूड़े का क्या होता है? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? तो क्या ऐसा संभव है कि कूड़े को कुछ ऐसी चीज में बदल दिया जाए जो कि हमें नुकसान न पहुंचाए? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे? हम गार्बेज को यूजफुल बनाने के लिए क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करेंगे कि गार्बेज यूजफुल बन जाएगा? वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इन सवालों के जवाब हम अपने इस चैप्टर में ढूंढेंगे। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विथ गार्बेज। तो पहेली और बूझो की स्कूल के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था डीलिंग विथ गार्बेज, कूड़े के साथ डील करना। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्नड थ्रू द प्रोजेक्ट। उन्होंने उस प्रोजेक्ट से क्या चीजें सीखी उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारीज कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। सफाई कर्मचारी ट्रक में भर के गार्बेज ले जाते हैं और उस गार्बेज को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां गड्ढे हों या फिर वो लैंड एरिया बाकी लैंड एरिया से थोड़ा नीचे हो। तो उसे भरने के लिए हम गार्बेज को उन गड्ढों में, उन लो लैंड एरियाज में डंप करते हैं। और वैसे लो लैंड एरियाज को जहां गार्बेज डंप किया जाता है उसे लैंडफिल कहते हैं। देयर द पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। लैंडफिल में गार्बेज को भरने से पहले हम गार्बेज को सेपरेट कर लेते हैं। वैसे गार्बेज जिन्हें दोबारा यूज किया जा सकता है उसे हम अलग कर लेते हैं, और वैसा गार्बेज जिसे रीयूज न किया जा सकता हो उसे हम लैंडफिल में भर देते हैं। दस
द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कि गार्बेज जो कूड़ा है हमारा, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। और जो कंपोनेंट हमारे काम का नहीं होता है उसे हम अलग कर देते हैं। इट इज देन स्प्रेड ओवर अ लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल। उसके बाद जो नॉन यूजफुल मटेरियल्स हमें गार्बेज से मिलते हैं उसे लो लैंड एरिया में स्प्रेड कर दिया जाता है, लैंडफिल में भर दिया जाता है, और उसके ऊपर से हम मिट्टी की एक परत डाल देते हैं। वंस द लैंडफिल इज completely full, it is usually converted into a park or a playground। तो जब लैंडफिल पूरी तरह भर जाता है तो उसे एक पार्क या प्लेग्राउंड में बदल दिया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो वैसे लो लैंड एरिया पे जहाँ गार्बेज भरा गया हो वहाँ कम से कम अगले 20 साल तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। To deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill। तो गार्बेज में पाए जाने वाले कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए कंपोस्ट बनाने वाले एरिया, कंपोस्ट बनाने वाले जगह लैंडफिल के आसपास बनाए जाते हैं। कंपोस्ट एक तरह का खाद होता है। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट क्या है? लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंपोस्ट के बारे में हम इस एक्टिविटी 1 से सीखेंगे। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव ग्रुप 1। तो हमें अपने घर के कूड़े को डस्टबिन में फेंके जाने से पहले कलेक्ट कर लेना है और उस कूड़े से हम 2 ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप 1, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो ग्रुप 1 में हम फल और सब्जी के छिलके, अंडे का शेल, वेस्ट हुआ खाना और चाय की पत्ती रखेंगे। इसमें हम न्यूज़पेपर, सूखे पत्ते और पेपर के बैग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप 1 होगा। और ग्रुप 2 में हम वैसे सब्सटेंसेस को रखेंगे जैसे कि कपड़े के टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग, टूटा हुआ कांच, एल्युमिनियम फॉयल अगर एल्युमिनियम रैपर है तो, नाखून, नेल्स, पुराने जूते, टूटे खिलौने, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसे हम ग्रुप 2 में रखेंगे। तो हमने अपने कलेक्टेड कचरे को 2 ग्रुप्स में बांट लिया है। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। तो हर ग्रुप के कचरे को 2 भाग में बांटेंगे। हर ग्रुप के कचरे का 2 ढेर लगाएंगे। लेबल देम एज ए, बी, सी एंड डी। ग्रुप ए के 2 ढेर को ए और बी बोलेंगे, ग्रुप बी के 2 ढेर को सी और डी बोलेंगे। पुट 1 heap फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 heap फ्रॉम ग्रुप 2 इंटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। तो ग्रुप 1 के एक हीप को प्लास्टिक बैग में डालेंगे, उसी तरह ग्रुप 2 के एक हीप को प्लास्टिक बैग में डालेंगे। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। और इन दोनों प्लास्टिक बैग के माउथ को, मुंह को अच्छे से बांध देंगे। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। तो अभी इन चारों कचरे के ढेर को हम मिट्टी के गड्ढों में डाल के उन्हें मिट्टी से ढक देंगे। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप 4 गमलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन 4 कूड़े के ढेर को बरी करने के लिए, मिट्टी में गाड़ने के लिए। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। 4 दिन बाद कूड़ों को बाहर निकालें और उनमें क्या चेंज हुआ है उसको ऑब्जर्व करें। अ ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अगर कूड़े नहीं महक रहे और उनका रंग काला पड़ चुका है, इसका मतलब है कि कूड़ों का जो सरना था वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी जो रॉटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। कूड़ों को वापस से गड्ढों में डाल के मिट्टी से ढक दें। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सजेस्टेड। हर 2 दिन बाद अपने कचरे को देखें और ऑब्जर्व करें जैसा कि बताया गया है। डिड द गार्बेज रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। तो हर 2 दिन बाद जब आप अपने कचरे को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आप नोट करें कि क्या कचरा पूरी तरह सड़ चुका है और नहीं महक रहा। दूसरा कि अभी कचरा पूरी तरह नहीं सड़ा है और अभी भी महक रहा है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड।
लगभग पूरी तरह सड़ चुका है लेकिन अभी भी महकता है। नॉट चेंज एट ऑल, या फिर कचड़े में कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का सड़न नहीं है। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। तो ये जो 4 हीप्स हमने बनाए थे ए बी सी और डी, तो इसमें से किस ढेर का कचरा सड़ रहा है और किस ढेर का कचरा नहीं सड़ रहा। एंटर ऑप्शंस 1, 2, 3 and 4 in the column of table 16.1 based on your observations। तो यह है टेबल 16.1 और इसमें आपके क्या ऑब्जर्वेशंस थे 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद और 4 सप्ताह बाद। आप इसे इस टेबल में यहाँ पे नोट करेंगे। If you make any other observations, do not forget to write all these down in your notebook। अगर आपने इन कचड़ों में कुछ और ऑब्जर्व किया है तो आप उसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। तो वैसे कचरे को नहीं निकालें या फिर नहीं जलाएं जो पूरी तरह नहीं सड़ा हो। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स। तो कचरा जब पूरी तरह सड़ गया हो और नहीं महक रहा हो तो उसे आप उस मिट्टी में मिला दें जहां आप अपना पसंदीदा पौधा रोपने वाले हैं। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। यह उस पौधे को न्यूट्रिएंट्स देगा, पोषण देगा, उसे ग्रो करने में मदद करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। आप अपनी इस एक्टिविटी से ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि आपके कचड़े का कुछ हिस्सा सड़ गया है, पूरी तरह रॉट हो गया है। दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स। तो ऐसे गार्बेज जो पूरी तरह सड़ जाते हैं वो पौधों के लिए खाद के रूप में काम में आते हैं, मैन्योर के रूप में काम में आते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू द मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो कुछ मटेरियल्स का सड़ना और मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में बदल जाना ही कंपोस्टिंग कहलाता है। In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kind of garbage। कुछ शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग डस्टबिन्स प्रोवाइड करती हैं जिसमें 2 तरह के अलग अलग कचड़े कलेक्ट किए जा सकें। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। तो आमतौर पे वैसे डस्टबिन्स का कलर, एक का कलर ब्लू और दूसरे का कलर ग्रीन होता है। द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। तो ब्लू डस्टबिन में हम वैसे कचड़े फेंकते हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता हो, सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास। तो ब्लू डस्टबिन में जाने वाले कुछ कचड़ों का एग्जाम्पल है प्लास्टिक से बने मटेरियल्स, मेटल से बने मटेरियल या फिर ग्लास के मटेरियल्स। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। तो आपके गार्बेज हीप वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि ये वो मटेरियल्स हैं जो कि नहीं सड़ते हैं। कि प्लास्टिक का अगर कोई सब्सटेंस है उसे आप मिट्टी में दबा के रखेंगे तो वो रॉट नहीं करेगा। सिमिलरली मेटल और ग्लास भी नहीं सड़ेंगे। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो हरे जो कूड़े के डब्बे होते हैं वो किचन का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट और प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए होते हैं। मींस वैसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि मिट्टी में डंप करने से सड़ जाएंगे, कंपोस्ट बनेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। आपने अपनी एक्टिविटी से ये नोटिस किया होगा कि ऐसे कचड़ों को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वो पूरी तरह सड़ जाते हैं और उससे मैन्योर बनता है। Do you see why this is necessary for us to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it? तो क्या अब आपको पता चला कि एक्टिविटी 1 में कचड़े को फेंकने से पहले हमने जो 2 ग्रुप बनाए थे वो क्यों जरूरी है? Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the roadside? सड़क पे जो सूखे पत्तों का ढेर होता है, क्या आपने कभी उसे नोटिस किया है? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड। ज़्यादातर समय इन्हें जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल को काट लेने के बाद किसान भी भूसे को या अनाज के पौधे का जो दूसरा हिस्सा है उसे जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स produces smoke and gases that are harmful to our health।
तो इन चीज़ों को जलाने से ऐसे धुएं और गैसेस निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, खराब हैं। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। हमें ऐसे प्रैक्टिसेस को, इन जलाने वाले प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए। दीज वेस्ट्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। इन वेस्ट को कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे खाद बनाया जा सकता है। देयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स noted by पहेली एंड बूझो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विथ गार्बेज। पहेली और बूझो ने अपने प्रोजेक्ट डीलिंग विथ गार्बेज से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं और उनके कुछ विचार हैं। बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टोलरेट द फ्यूम्स। बूझो ने अपनी नोटबुक में ये लिखा है कि आप पत्तों को ना जलाएं, क्योंकि पत्तों को जलाने से कुछ ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होंगे, जलते हुए पत्ते कुछ ऐसे स्मोक्स प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फ्यूम्स का मतलब होता है स्मोक, एक तरह का स्मोक। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि पत्ते के जलाने को गवर्नमेंट चोरी क्यों नहीं बता देती। नॉट थेफ्ट रियली, पत्तों को जलाना चोरी नहीं है। सी मस्ट हैव मेंट इलीगल, पहेली शायद गैर कानूनी बोलना चाहती थी। सी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। पहेली चाहती है कि गवर्नमेंट पत्तों और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को जलाने पर कानून बनाए। 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। हम पेड़ के दोस्त हो सकते हैं अगर हम उन्हें कंपोस्ट दे, तो हम उन्हें अगर खाद दें तो हम पेड़ के दोस्त हो सकते हैं। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स विथ आर सेल्व्स बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम खुद के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं कंपोस्ट बना के। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। क्या आपको पता है कि अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहा गया है। Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. आइए पता करें कि रेडवर्म को किस तरह यूज किया जा सकता है कंपोस्टिंग के लिए, खाद बनाने के लिए। This method of preparing compost with the help of redworms is called वर्मी composting. तो रेडवर्म की मदद से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाई वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम अपने स्कूल में वर्मी कंपोस्टिंग की मदद से मैन्योर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर्स डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। या तो हम 30 सेंटीमीटर डीप गड्ढा खोद लेंगे या फिर एक लकड़ी का बक्सा रखेंगे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ न तो ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी हो। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। आप एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पे सनलाइट न आती हो। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आर रेडवर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। आइए अपने रेडवर्म्स के लिए एक आरामदायक घर बनाते हैं अपने गड्ढे या बक्से में। स्प्रेड अ नेट और अ चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। अपने बक्से या गड्ढे के नीचे एक जाली बिछा लेंगे। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। इसके बजाय आप बालू भी फैला सकते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मोटा होगा। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। बालू के इस लेयर पे सब्जी और फल के कुछ छिलके फैला देंगे। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, हस्क्स और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। बालू की परत के ऊपर आप हरे पत्ते, पौधे का डंठल, भूसा, न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड का टुकड़ा, ये सब चीज़ें भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन इस पर्पस के लिए आप चमकदार या प्लास्टिक कोटेड पेपर का इस्तेमाल ना करें। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मेश।
सूखा जानवर का गोबर भी आप बालू या जाली के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। थोड़ा पानी छिड़क के आप इस लेयर को थोड़ा गीला बना सकते हैं। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर। ध्यान रहे कि आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। और ये जो वेस्ट को स्प्रेड करके, कूड़ों को स्प्रेड करके हमने जो लेयर बनाई है, इसे आप प्रेस ना करें, दबाएं ना। कीप द लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। आप इस लेयर को ढीला रखें ताकि इसके अंदर हवा और मॉइस्चर, नमी दोनों ही बनी रहे। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म। अब आपका गड्ढा रेड वर्म का स्वागत करने के लिए तैयार है। बाई सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। कुछ रेड वर्म खरीदें और अपने गड्ढे में डाल लें। कवर देम क्लोजली विथ गनी बैग और ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और लेयर ऑफ ग्रास। अपने गड्ढे को एक गनी बैग से, जूट बैग से, या फिर पुराने कपड़े के टुकड़े से, या फिर घास की परत से आप ढक सकते हैं। योर रेड वर्म नीड फूड। आपने जो रेड वर्म खरीदा है उसे खाना भी देना पड़ेगा। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन। आप रेडवाम को सब्जी या फल के छिलके, चाय या कॉफी के बचे हुए पोर्शंस, या फिर गार्डन से वीड निकाल के दे सकते हैं। वीड वो जो यूजलेस पौधे होते हैं अपने आप उग जाते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर्स इनसाइड द पिट। इस खाने को 2-3 सेंटीमीटर अंदर गाड़ देना सही रहेगा। डू नॉट यूज वेस्ट that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your redworms। अपने रेडवर्म के लिए खाना देते वक्त आप ध्यान रखें कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट आप अपने गड्ढे में डालने जा रहे हैं उसमें कुछ नमकीन पदार्थ ना हो, अचार ना हो, तेल या विनेगार से बना कोई सामान ना हो, मीट या मिल्क से बना कोई सामान ना हो। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। If you put these things in the pit, disease-causing small organisms start growing in the pit। अगर आप इन चीज़ों को अपने गड्ढे में डालेंगे तो बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपके गड्ढे में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit। कुछ दिनों में अपने गड्ढे के ऊपरी लेयर को आप मिक्स कर दें इस तरह से। Red worms do not have teeth। रेडवर्म के पास दांत नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। रेडवर्म्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ये गिजार्ड रेडवर्म्स को खाना चबाने में मदद करता है। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। अंडे के छिलके का पाउडर या फिर सी शेल्स को मिक्स किया जा सकता है आपके वेस्ट के साथ, जो आप खाना देने वाले हैं अपने रेडवर्म को उसके साथ। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ये रेडवर्म को उनका फूड चबाने में मदद करेगा। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। एक रेडवर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। अगर बहुत ठंड या बहुत गर्मी है तो रेडवर्म नहीं सर्वाइव कर पाता। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। रेडवर्म्स को अपने आसपास मॉइस्चर भी चाहिए, नमी भी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर रेडवर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप अपने रेडवर्म की अच्छी केयर करते हैं तो एक महीने में उनकी जो संख्या है वो 2 गुनी हो जाएगी। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। अपने गड्ढे के कंटेंट को, आपके गड्ढे में क्या है, उसे 3-4 सप्ताह बाद ऑब्जर्व करें। डू यू नाउ सी लूज सॉयल लाइक मटेरियल्स इन द पिट। क्या 3-4 सप्ताह बाद आपको अपने गड्ढे में मिट्टी की तरह का एक मटेरियल दिख रहा है। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। तो ये जो मटेरियल है मिट्टी की तरह दिखने वाला, जो 3-4 सप्ताह बाद प्रोड्यूस हुआ है आपके गड्ढे में, यही वर्मी कंपोस्ट है। पुट सम वेस्ट्स एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट को अपने गड्ढे के एक कोने में रखें। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट, वैकेटिंग द अदर पार्ट। तो जब आप गड्ढे में
फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट रखेंगे तो जितने रेड वर्म है वो उस कोने की तरफ चले जाएंगे। अब आप वर्मी कंपोस्ट इस गड्ढे से निकाल सकते हैं। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेंट पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। वर्मी कंपोस्ट को गड्ढे से निकाल के कुछ घंटे उसे सनलाइट में सुखा लें। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। और ऐसा करने के बाद आपका वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। गड्ढे में बचा हुआ पार्ट अब केवल रेड वर्म्स हैं। यू कैन यूज दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विथ अनदर यूजर। आप इन रेड वर्म्स को और ज़्यादा कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे यूज़र को दे सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। तो अभी जो आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया उसे आप अपने गमलों में, अपने बगीचे में या अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट? तो क्या ये खराब चीज से सबसे अच्छी चीज बनाना नहीं हुआ? Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits। तो आप में से जिनके पास खेत हैं वो बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manures from the market। आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर और खाद खरीदने में इस्तेमाल होता है। 16.3 थिंक एंड थ्रो। सोचें और तब फेंकें। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे? आप क्या सोचते हैं कितना कचरा एक दिन में एक घर के द्वारा फेंका जाता है? यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाई यूजिंग अ बकेट एज अ मीजर। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बाल्टी का इस्तेमाल करके कचड़े को नापने के लिए। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज। आप एक बाल्टी का इस्तेमाल करें और जो कचड़े आपके घर से बाहर फेंके जाते हैं उसे नापें। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? तो कितने दिनों में आपके कचड़े मीजर करने वाली जो बाल्टी है वो फुल हो गई। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली में कितने लोग हैं ये पता है। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन? तो अगर आपको अपने शहर की पॉपुलेशन का पता हो तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में एक दिन में कितना कचरा जनरेट होता होगा, कितना कचरा बनता होगा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे इजंट इट? हम हर रोज एक पहाड़ के जितना कचरा जनरेट कर रहे हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। आइए एक ऐसे गांव की कहानी पढ़ें जहां कम कचरा है और ज़्यादा बुद्धिमानी है, ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। नानू स्टडीज इन क्लास 6। He is very fond of making paper planes। नानू क्लास 6 में पढ़ता है और उसे कागज के हवाई जहाज बनाना बहुत पसंद है। His mother is very annoyed when he tears off sheets of new notebook to make aeroplanes, but नानू does not care। नानू की माँ गुस्सा हो जाती है जब नानू नए कॉपी से पन्ने फाड़ के एरोप्लेन बनाता है, लेकिन नानू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother। एक बार नानू अपने मासी के गांव गया अपनी माँ के साथ। He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made। वो हैरान था उन चीज़ों को देख के जो कि नानू के कजिन ने बनाई थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, mats from old clothes, baskets from used old polythene bags were some of the items नानू liked। तो जो चीज़ें श्याम ने बनाई थी वो थे फाइल जो कि पुराने चार्ट से बनाए गए थे, ग्रीटिंग कार्ड्स जिसमें पेंसिल के छिलकों से बने फूल लगे थे, चटाई जो कि पुराने कपड़े से बनाई गई थी, टोकरी जो कि पॉलीथीन बैग्स से बनाई गई थी। तो ये कुछ आइटम्स थे, ये कुछ चीज़ें थी जो नानू को पसंद आई।
श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स। श्याम ने एक डायरी भी बनाई थी जो कि इनविटेशन कार्ड से मिलके बनी थी। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी। तो एक दिन नानू अपनी नानी को ढूंढ रहा था। He saw that she was applying a thick paste on a basket. नानू asked नानी, "What are you doing?" नानू ने देखा कि नानी टोकरी के ऊपर एक मोटा पेस्ट लगा रही है। नानू ने नानी से पूछा कि आप क्या कर रही हो? वट इज दिस पेस्ट? और ये पेस्ट क्या है? दिस इज पेपर मैचे, अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क्स, रिप्लाइड नानी। तो नानी ने बताया कि ये जो पेस्ट है वो पेपर मैचे है। ये पेस्ट चिकनी मिट्टी, पेपर और भूसे को मिला के बनाई गई है, नानी ने बताया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट? आस्क्ड नानू। लेकिन आप इसे टोकरी पे क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। टू मेक इट स्ट्रोंगर, सेड नानी। नानी ने बताया कि ये पेस्ट लगाने के बाद जो हमारी टोकरी है वो मजबूत हो जाएगी। एंड एडेड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? तो नानी ने पूछा कि क्या तुम ये सीखना चाहोगे? नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउट टू प्ले। नानू बहुत उत्सुक नहीं था और वो खेलने चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स। नानू को केवल पन्ने फाड़ के प्लेन बनाने में मजा आता था। In fact, he also started tearing up paper from श्याम्स फाइल्स। नानू ने श्याम की फाइल से भी पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम collected all the pieces of paper Nanu had used, wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. श्याम ने वो सारे पेपर के पीसेस कलेक्ट किए जो कि नानू ने इस्तेमाल किए थे, ये सोचते हुए कि वो इसका क्या करे। नानू किसी की नहीं सुनता। इट वॉज नानूज बर्थडे इन फ्यू डेज। नानू का जन्मदिन आ रहा था कुछ दिनों में। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड्स। श्याम ने नानू के दोस्तों को बुलाने का सोचा। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू मार्केट। नानू ने अपने मिट्टी के पॉट से पैसे निकाले और बाजार गया। ही बॉट सम पेपर हैट फॉर हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों के लिए कागज की टोपियां खरीदी। He asked the shopkeeper for polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. नानू ने दुकानदार से पॉलीथीन बैग मांगा ताकि वो उन टोपियों को रख सके, लेकिन दुकानदार ने एक कागज का बैग दिया। नानू also bought many other items like biscuits and toffees. नानू ने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी जैसे कि बिस्किट और टॉफ़ी। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग। नानू को इन चीज़ों को कैरी करने में काफ़ी कठिनाई हुई क्योंकि किसी दुकानदार ने उसे पॉलीथीन बैग नहीं दिया। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विथ हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। श्याम ने उसे एक कपड़े का थैला ले जाने को कहा था लेकिन नानू ने नहीं सुना। अब वो पछता रहा है। Somehow he managed to reach home with his purchases. वो किसी तरह घर पहुंच सका अपने खरीदे हुए सामान को लेके। नानूज फ्रेंड्स enjoyed the feast on his birthday and played many games. नानू के दोस्तों ने उसके जन्मदिन पे काफी मजे किए और बहुत गेम खेले। All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. नानू के सारे दोस्तों ने वो चमकीली कागज की टोपियां पहनी जो नानू ने खरीदी थी। श्याम had made beautiful paper mache masks for Nanu's friends. श्याम ने बहुत ही सुंदर पेपर मैशे के मास्क बनाए थे नानू के दोस्तों के लिए। He had a special gift for Nanu as well. श्याम के पास नानू के लिए भी एक विशेष गिफ्ट था। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे। एक फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड ये श्याम ने उन पेपर के पेस्ट से बनाई थी जो कि नानू ने फेंक दिए थे। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ये नानू के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। नानू के सारे दोस्त मास्क लेके अपने अपने घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स। नानू
नानू भी बहुत उत्सुक था अपना खाना खत्म करके अपने गिफ्ट्स को देखने के लिए। नानू रिटर्न्ड होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। नानू अपने घर वापस आया जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई तब। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्याम्स विलेज। श्याम के गांव से नानू का शहर किस तरह अलग है। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। गांव में कोई कूड़ा चुनने वाला नहीं था क्योंकि गांव काफी साफ सुथरा था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। लेकिन नानू अब मुंह नहीं बनाता जब उसे कूड़ा चुनने वाले बच्चे उसके घर के आसपास दिखते हैं तब। यू माइट हैव सीन some children sorting the garbage near your house और अदर प्लेसेस। आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कि कूड़ों को अलग कर रहे होते हैं आपके घर के आसपास या फिर दूसरी जगहों पे। ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द गार्बेज। इन बच्चों को ऑब्जर्व करें और देखें कि ये कचड़े से यूजफुल सामान कैसे बाहर निकालते हैं या कैसे सेपरेट करते हैं। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। ये वास्तव में हमारी मदद कर रहे हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट। एक ऐसे बच्चे से बात करें और पता करें कि इन रबिश इन खराब सामानों का वो क्या करते हैं जो ये चुन के ले जाते हैं। वेयर डू दे टेक इट। वे इसे कहाँ ले जाते हैं। डज ही और शी गो टू स्कूल। क्या वो बच्चा जो कूड़ा चुन रहा है वो स्कूल जाता है। व्हाट अबाउट हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्तों के बारे में क्या। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस। अगर वे स्कूल नहीं जाते तो इसके पीछे क्या कारण है वो पता करने की कोशिश करें। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। क्या आप इस बच्चे की मदद कर सकते हैं उसे पढ़ने या लिखने में। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स ग्लास एंड मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू गार्बेज डीलर। क्या आपने अपने घर पे कभी पुराने न्यूज़पेपर्स कांच के या मेटल के सामान प्लास्टिक बैग या फिर पुराने नोटबुक कचड़े वाले को बेचे हैं। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज। उससे बात करें और पता करें कि ये जो कूड़ा वो कलेक्ट कर रहा है इसके साथ वो क्या करता है। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम। लेट अस लर्न टू डू दिस। क्या आप शाम की तरह पुराने और खराब पेपर से नया पेपर बनाना चाहेंगे। आइए सीखें। 16.4 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड इनवेलप्स नोटबुक्स एंड एनी अदर पेपर। आपको किसी भी तरह का पेपर लगेगा। ये पुराना अखबार हो सकता है मैगजीन हो सकती है लिफाफे हो सकते हैं पुराने नोटबुक्स हो सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा पेपर हो सकता है। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर्स। पेपर को रिसाइकिल करने के लिए आप चमकदार प्लास्टिक कोटेड पेपर को यूज नहीं करें। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विथ अ वायर मेश और अ नेट। आपको एक फ्रेम भी लगेगी जिसमें एक जाली लगी हो। यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज्ड सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। आप एक बड़ी चलनी या छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये जो पेपर्स हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लें। पुट देम इन अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट। इसे एक टब या बाल्टी में रख के इस पे पानी डालें। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। इस पेपर को पानी में डूबे रहने दें एक दिन के लिए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाई पाउंडिंग इट। तो पेपर के टुकड़े जब एक दिन तक पानी में डूबे रहे उसके बाद उन्हें आप पीट के या मसल के पेस्ट बना लें। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन वायर मेश फिक्स्ड टू द फ्रेम। अब इस पेस्ट को उस सीव के ऊपर उस चलनी के ऊपर फैला दें। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। इस पेस्ट को हल्का ठोकें जिससे जो पेस्ट का लेयर है उसकी मोटाई सभी जगह बराबर हो जाए। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। आप इंतजार करें जब तक पानी बह रहा हो वायर मेश के नीचे से चलनी के नीचे से। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लोथ और अ सीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर।
अगर जरूरी हो तो आप अपने पेस्ट के ऊपर एक पुराना कपड़ा या सूखा न्यूज़पेपर फैला सकते हैं ताकि ये ऊपर का एक्स्ट्रा पानी सोख ले। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। अब जब पानी पूरी तरह ऊपर से और नीचे से सूख गया हो तब आप इसे बड़ी सावधानी से निकाल के एक दूसरे शीट ऑफ न्यूज़पेपर पे फैला दें और इसे धूप में रखें। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट pressed by putting some weight so that these do not curl up। आप जिस न्यूज़पेपर पे अपने इस पेस्ट को फैलाने वाले हैं उसके सभी कोनों पे थोड़ा वजन रखते हैं ताकि ये पेपर मुड़े ना। यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। आप इस पेस्ट में खाने वाला रंग, पेड़ के सूखे पत्ते, फूल की पंखुड़ियाँ या फिर रंगीन कागज के टुकड़े ऐड कर सकते हैं इसे फैलाने से पहले। इट वुड हेल्प यू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विथ ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। ये आपको मदद करेगा एक रिसाइकल्ड पेपर पाने में जिसके ऊपर कुछ सुंदर पैटर्न्स बने हो, कुछ सुंदर ढांचा बना हो। कैन यू रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर? तो जैसा हमने अभी पेपर को रिसाइकल किया, क्या हम सभी चीज को रिसाइकल कर सकते हैं? 16.5 प्लास्टिक्स, बून और कर्स। प्लास्टिक एक वरदान या एक अभिशाप। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ तरह के प्लास्टिक्स रिसाइकल किए जा सकते हैं लेकिन सभी नहीं किए जाते। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1? तो एक्टिविटी 1 में आपने देखा होगा कि पॉलीथीन बैग या कुछ तरह के प्लास्टिक नहीं सड़े थे हमारी पहली एक्टिविटी में। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये कचड़े को डंप करने में, गार्बेज के डिस्पोजल में इतनी बड़ी समस्या क्यों पैदा करते हैं। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। हमारा जीवन प्लास्टिक के बिना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो आइए कुछ ऐसे सामानों को काउंट करते हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं, जैसे कि खिलौने, जूते, बैग्स, कलम, कंघी, टूथब्रश, बाल्टी, बॉटल्स, पानी के पाइप्स। तो ये सारे प्लास्टिक से बने हैं। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक? तो क्या आप बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर इन चीज़ों के पार्ट्स के नाम बता सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बने हों? द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन itself might not create so much problem. Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्लास्टिक का केवल इस्तेमाल मुश्किलें पैदा नहीं करता। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हमें इसे डिस्पोज करने के सही तरीके के बारे में नहीं पता होता। दैट इज़ वट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और यही हो रहा है हमारे आसपास। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररेस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हम प्लास्टिक के नुकसान पहुंचाने वाले इफेक्ट्स के बारे में जानते हुए भी गैर जिम्मेदार तरीके से एक्ट करते हैं। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। हम अक्सर पके खाने को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स दीज बैग्स मे नॉट बी सुइटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कुछ समय तो ये प्लास्टिक बैग्स खाना रखने के लिए सही नहीं होते हैं। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इस तरह के प्लास्टिक बैग में रखे खाने को खाना हार्मफुल भी हो सकता है। मैनी अ टाइम शॉपकीपर्स यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि दुकानदार वैसे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं जिसे पहले किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो। Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. कभी कभी जो कूड़ा चुनने वाले प्लास्टिक चुन के ले जाते हैं उसे भी धो के इस्तेमाल कर लिया जाता है। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ।
इस तरह के रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच यूज। हमें वैसे प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो खाने को स्टोर करने के लिए अप्रूव्ड हैं। हर तरह के प्लास्टिक बैग्स में खाने नहीं रखने चाहिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग। सभी तरह के प्लास्टिक्स हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं अगर उन्हें गर्म किया जाए या हीट किया जाए तो। दीज गैसेस में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। ये गैसेस जो प्लास्टिक्स को जलाने से प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इससे कैंसर भी होता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। सरकार ने गाइडलाइन भी निकाले हैं कि प्लास्टिक को किस तरह रिसाइकिल किया जाना चाहिए। पहेली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली एंड दैट such recycled plastics not used to make plastic bags। तो वैसे प्लास्टिक कंटेनर्स जिनको जहरीले सामानों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अलग से रिसाइकिल किया जाना चाहिए और आगे चल के उससे प्लास्टिक बैग्स नहीं बनाने चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग प्लास्टिक बैग में कचरा भर के फेंकते हैं। When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these। तो जब आवारा जानवर इन प्लास्टिक बैग्स में खाना ढूंढते हैं तो वे इन टर्न इसी प्लास्टिक को खा जाते हैं। Sometimes they die due to these। और कभी कभी वे मर भी जाते हैं इसी कारण से। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system। ये प्लास्टिक बैग्स जो कि केयरलेसली रोड पर फेंक दिए जाते हैं वे नालियों में और सीवर सिस्टम में जाके फंस जाते हैं। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड वाटर स्पिल ऑन रोड्स। और इससे नाली जाम हो जाती है और पानी सड़क पे फैल जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। और जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये बाढ़ के जैसा सिचुएशन भी पैदा कर सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। और प्लास्टिक का ज़्यादा यूज ऐसे बहुत सारे नुकसान कर सकता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विथ गार्बेज। तो गार्बेज के साथ डील करने के लिए और प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला काम है कि वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वी रीयूज द बैग्स व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। सबसे पहले तो हमें कम से कम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ संभव हो वहाँ हमें इन बैग्स को रीयूज करना चाहिए। दूसरा, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज पेपर बैग्स। वी कैरी अ क्लोथ और जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हमें दुकानदारों को कहना चाहिए कि वो पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें, कागज के बैग्स का इस्तेमाल करें और हमें अपने साथ कपड़े का थैला या जूट का थैला ले जाना चाहिए जब हम शॉपिंग करने जा रहे हो तब। वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। हमें खाने के सामानों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। हमें प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। पांचवा, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को या प्लास्टिक से बने किसी भी सामान को जलाना नहीं चाहिए। छठा, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हमें प्लास्टिक की थैली में गार्बेज भर के नहीं फेंकना चाहिए। सातवां, वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आर किचन वेस्ट यूजफुली। हमें अपने किचन के वेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। आठवां, वी रिसाइकल पेपर। हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। नौवां, वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। हमें पन्ने के दोनों तरफ लिखना चाहिए। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क। और रफ कामों के लिए हम स्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यूज़ ब्लैंक सीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आर नोटबुक फॉर रफ वर्क। या फिर हमारे कॉपी में छोटे खाली पन्नों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रफ वर्क के लिए।
इससे पेपर कम वेस्ट होगा। 10वां, वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। हमें अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को कचरा डिस्पोज करने के सही तरीकों के बारे में बताना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट, मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रीड ऑफ इट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानना और सोचना चाहिए वो ये कि जितना ज़्यादा कचरा हम जनरेट करेंगे उससे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको प्लास्टिक के ओवर यूज़ को मिनिमाइज करने के लिए और गार्बेज के साथ डील करने के लिए ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 16 जो कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्लास 6 के साइंस का लास्ट चैप्टर है। अगर आपने इस सीरीज़ की और भी कोई वीडियो मिस की है, इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है, तो आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और आपको ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।